वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही यूनिक टॉपिक। इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, मतलब इस टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। दैट इज द पॉइंटिंग, जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। और कंस्ट्रक्शन में मेजरली ये यूज होता है मैसनरी में। तो मैसनरी में भी एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। अगर हम अपनी वॉल को कवर कर रहे हैं प्लास्टरिंग से, देन हम इस टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं करते हैं। अगर हम अपनी वॉल को एक्सपोज्ड के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, एलिवेशन पर्पस के लिए एक्सपोज बिग वॉल या एक्सपोज स्टोन मैसनरी वर्क में कर रहे हैं, देन हमारा जो पॉइंटिंग की टेक्निक है वो यूज की जाती है। तो हम इस टॉपिक को आज देखेंगे कि पॉइंटिंग क्या होती है। सो जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली हम बात करेंगे सम जनरल टर्मिनोलॉजी के बारे में, थोड़े बहुत देखेंगे, देन मेथड्स, एंड देन इन विद द टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग्स। तो स्टार्टिंग विद, तो जो पॉइंटिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, तो इसमें जो पॉइंटिंग है एक तरीके का फिनिशिंग है मोर्टार जॉइंट का। जो हम मेसनरी में हम मोर्टार यूज करते हैं किन्हीं दो सॉलिड एलिमेंट ब्लॉक को जोड़ने के लिए, चाहे वो स्टोन हो या ब्रिक हो या अदर सॉलिड ब्लॉक्स भी हो सकते हैं अदर मटेरियल्स के, CSEB ब्लॉक और वगैरह वगैरह, AAC वगैरह। तो उनको जोड़ने के लिए जो फिनिशिंग होती है, बिकॉज हमने देखा होगा, हम जनरली मेजर टाइम जो मैसन होता है वो रख करके और देन उसी ट्रॉल से जो है वो एकदम उसको रगड़ देते हैं, तो वट एवर जो भी कुछ टाइम पे मोटार बाहर होता है कहीं अंदर, तो वो जो फिनिशिंग लानी होती है, दैट द टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड द पॉइंटिंग। उस पॉइंटिंग को के जो हमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो जॉइंट्स हैं, उनको हमको एक प्रॉपर शेप देना होता है। और वो शेप जो है वो हमको अंदर जो गहराई होती है उसके 10 से 20 mm तक का डेप्थ में जो है वो हम लोग जो है उसको डेप्थ में उसको एक बेटर शेप में देने के लिए, मोर्टार को करने के लिए ऐसा करते हैं। तो वो जो शेप हमको प्रॉपर दिखती है ब्रिक मशीनरी के अंदर एक ग्रूव जैसी हुई हुई, तो उसको ही हम पॉइंटिंग बोलते हैं। ओके। सो ये जो होती है वो सीमेंट मोर्टार और लाइम मोर्टार जॉइंट्स में ही एप्लीकेबल होती है। ओके। तो जो पर्पस है पॉइंटिंग करने का, तो पहला तो ये है कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपोज सरफेस फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एक्शन लाइक रेन, सन, विंड, स्नो, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए, केसेस के लिए पर्पस। दूसरा, अगर हमारा मोर्टार अंदर कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि देन कुछ इंफीरियर क्वालिटी का या कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक है, तो उस चीज़ को छुपाने का भी एक वर्क हाइड कर सकता है, बट हालांकि ऐसा होता नहीं है, मतलब वर्क इतना बैड वर्कमैनशिप जो हमारी मोर्टार में है, तो उसको हम हाइड करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज हाइड की ऐसा कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। एंड देन द थर्ड वन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि एक एस्थेटिक अपील प्रोवाइड करता है, एक डेकोरेटिव इम्पैक्ट एलिमेंट है। ओके। तो मेन जो है, मेनली एस्थेटिक और डेकोरेटिव के लिए ही हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मेथड्स क्या है, तो इसमें जो मोर्टार का जो जॉइंट है उसके सरफेस का ब्रिक मसनरी हो या स्टोन मसनरी हो, तो उसके जो भी पॉइंटेड है वो हम कितना डेप्थ तक ले सकते हैं उसको हम करते हैं डेप्थ, मतलब उसको हम हटाते हैं मसनरी को, दैट इज द अप टू 13 to 20 mm तक का जो है उस पर रेक्ट आउट करते हैं। ठीक है। और उन जॉइंट्स को हम प्रॉपर क्लीन करते हैं ताकि वहाँ पे जो लूज मोर्टार और वो जो है ना वो प्रॉपर ना हो। ठीक है। तो ओके। सो और उस मोर्टार को हम जो है थ्रू द आयरन की जो प्लेट्स होती हैं उनके थ्रू हम उनको, स्मॉल प्लेट्स के थ्रू हम जो है उनको लेते हैं, मतलब रेक्टेंगल जो प्लेट्स होती हैं उनके थ्रू हम उनको हटाते हैं, निकालते हैं। ओके। अब यहाँ पे जो सिंपल सी बात है कि डिजाइनिंग के लिए हम कितनी कितनी टाइप का पॉइंटिंग्स को जो है यूज करते हैं और उनको हम क्यों क्या बोलते हैं, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो पॉइंट होता है कि हम इनका नेमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इनको हमको मेंशन करना होता है अपने स्कोप ऑफ वर्क में, कि हम किस टाइप का मैसनरी स्ट्रक्चर दे रहे हैं, उनके अंदर किस टाइप की पॉइंटिंग अप्लीकेबल होगी। क्योंकि जब एक बार पॉइंटिंग मेंशन होती है तो इस पॉइंटिंग के बेसिस पे जो हमारा मोर्टार है उसकी क्वांटिटी भी जो है वो इम्पैक्ट करती है। ठीक है। तो ये जो चीज़ है फिर स्कोप ऑफ वर्क के थ्रू आते जाते धीरे धीरे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, हमारे एस्टिमेशन और फिर स्पेसिफिकेशन पे भी ये इम्पैक्ट करती है। सो हम लोग एक एक वन बाय वन टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग देखेंगे। टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है वो दैट इज द फ्लश पॉइंटिंग। तो हम फ्लश पॉइंटिंग हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है वो एकदम स्ट्रेट लेवल जो ब्रिक का हमारा होता है। एक्चुअली जो ये ब्रिक का जो डायग्राम में मेंशन है, दैट इज द टू लाइन, ये एक्चुअली प्लान में होता है, बट हम इसको एलिवेशन में कंसीडर करेंगे। दिस इज द वन ब्रिक एंड दिस इज द अनदर ब्रिक।
इन दो ब्रिक के बीच में जो हमारा ये मोर्टार का गैप है, तो अगर सेम लेवल पे उन्होंने उसको इक्वल किया है तो इस टाइप का जो पॉइंटिंग होती है उसको हम फ्लश पॉइंटिंग कहते हैं। Okay, is the most accessible type of pointing, and it is generally utilized in brick masonry and stone masonry. That is the first point. An flush pointer mortar is pushed into the rake joints, and joints are made flush with the edge of stone or brick, provide a uniform appearance. एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस लाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो भी हमारा मोर्टार है उसको पुश करके अंदर की तरफ प्रॉपरली यहाँ फील्ड करते हैं। बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी और लिक्विड पेस्ट होने के कारण जो है ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा ऑड इवन सरफेस में होती है, तो उसके कारण। ओके, आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ ट्रॉवल, हम इसमें यूज करने के लिए ट्रॉवल जो मैसनाइजर यूज करता है टूल्स, एक स्ट्रेट एजेस जो है वो हम उसको ट्रिम करके एकदम प्रॉपरली लाते हैं। ओके, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो इस टाइप की पॉइंटिंग है वो एक अच्छा अपीयरेंस नहीं देती है, डजंट हैव अ गुड अपीयरेंस जो हम सामने से देखते हैं, बट इट डजंट हैव एनी स्पेस फॉर डस्ट एंड वाटर विच मेक इट लॉन्ग लास्टिंग। तो दैट इज द अनदर pros in this pointing, this is the cons। तो रीजन क्या है कि अगर हम इसमें ग्रूव या कुछ ऐसे स्पेसेस यहाँ पे देते हैं तो उसके कारण जो डस्ट और वाटर का जो रुकने का इश्यू होता है रेन को लेकर के, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। So it atmosphere or environmental condition that is good, but as appearance wise, it's not a very good appearance or good aesthetic। The another one is the called the recessed। तो recessed pointing में जो है हम जनरली एक ये वर्टिकल पॉइंटिंग फेस एक बेटर अपीयरेंस के लिए यूज की जाती है। अब इसमें जो मोल्टर होता है उसको हम पुश बैक करते हैं अंदर की तरफ एक सुटेबल पॉइंटिंग टूल्स के थ्रू और उसको हम फ्लैट करते हैं इस तरीके से। तो इसको हम रिसेस्ड, अगर हम इस तरीके का जो ग्रुप डेवलप करते हैं तो उसको हम लोग रिसेस्ड बोलते हैं। ओके, देन थर्ड वन इसमें बीडेड पॉइंटिंग। तो बीडेड पॉइंटिंग जो है इसमें हम स्टील और आयरन की रॉड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस होते हैं जिनको कॉनकेव एजेस इस डिजाइन का होगा, तो उसके थ्रू हम जो है बीडेड पॉइंटिंग को हम लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर द बेटर अपीयरेंस, बट इट इज सस्टेनेबल टू डैमेज एंड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट। तो मीन्स कि कहना चाह रहा है कि ये जो है ना डैमेज होने के चांसेस, क्योंकि एक्सपोज में है तो मोर्टार की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो जब समटाइम्स हम जो मैकेनिकल डैमेज होती हैं वो हो सकती है कि कोई इससे टकराया या कुछ एनी टूल्स या एनी अदर केसेस में, तो इसके जो है वो बाहर जो कॉन्केव सरफेस जो बाहर की तरफ निकल रही है तो उसके वो डैमेज होने के चांसेस बहुत है, और फिर इनका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए जो है हम कुछ लिमिटेड या फिर हम कुछ डेकोरेटिव एलिमेंट के जब कभी यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, लाइक कहीं हम सिल पर्पस के लिए कहीं सिल की लाइन मेंशन करनी है तो उस केसेस में ये पॉइंटिंग एप्लीकेबल है, बट हम अगर ओवरऑल यूज करते हैं तो देन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। ओके, देन अनदर स्ट्रक पॉइंटिंग। तो इन द स्ट्रक पॉइंटिंग बेसिकली होता क्या है कि अपर एज के एकदम कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं और उसको पुश बैक करते हैं, तो अपर एज के जॉइंट से ओके, तो जो नीचे वाले जैसा इमेज में दिख रहा है कैसे स्लोप वाइज जो है नीचे के फेसेस से इसको जो मोल्टार है उसको हम पुश बैक करते हैं, तो जो कुछ इस तरीके का जो हमारा स्लांटेड सरफेस हमको जो क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक पॉइंटिंग। बट इसका एक इशू सबसे बड़ा ये है कि फेस से जब हम अंदर रखते हैं तो यहाँ पे जो है रेन वाटर के केसेस में वाटर ड्रॉपलेट जो है वो यहाँ पे कलेक्ट होगी, सो ये एक इशू है, बट हाँ कुछ केसेस में इट लुक अपीयरेंस मेजर्स वेरी गुड इन कंपैरेटिवली ऑफ फ्लैश पॉइंटिंग। देन अनदर वन इज कॉल्ड रब कीट और ग्रुप पॉइंटिंग। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मोर्टार होता है उसमें हम लमसम 3 mm के आसपास जो है इस तरीके से हम जो है वो एक ग्रूव करते हैं कर्वेचर सरफेस में, और इसमें ही हम कभी कभी जो है एक थिन जो है वाइट सीमेंट और उसको वो हम पुट्टी जो है वो उसमें फुल फिल करते हैं समटाइम, तो इस टाइप की जो होती है उसको हम लोग रब्ड कीट या ग्रूव पॉइंटिंग बोलते हैं। कभी कभी इसमें ये पॉसिबिलिटीज पड़ती है कि जो है हम बीच में अगर हम कभी लाइन या मेंशन करना चाहते हैं उनको लाइन में कनेक्टिविटी शो करना, जैसा लाइंस मेंशन करना वाइट कलर की, तो उस केसेस में ये पॉइंटिंग को हम करते हैं। देन अनदर वन इज कॉल्ड द टक पॉइंटिंग। तो सेम जो हमने फर्स्ट देखा टक पॉइंटिंग जो बेसिकली इसका जो फेस है फिनिशिंग फ्लश विद द फेस रिग जॉइंट व्हाइल द प्रेस जो मोर्टार है। ओके, देन इसमें इस तरीके का एक ग्रूव क्रिएट किया जाता है
5 mm के आसपास का, 5 mm विड्थ एंड 3 mm का। तो ये हमें कुछ बाहर से ऐसा दिखता है। ओके, जो ये ग्रुप है इसको फिल किया जाता है सीमेंट वाइट पुट्टी से। ओके, तो इसीलिए इस टाइप की जो हम टक बनाते हैं, इसलिए इसको हम लोग टक पॉइंटिंग बोलते हैं। ओके, देन अनदर वन इज कॉल्ड द वी ग्रूव पॉइंटिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इसमें और उसमें यही अंतर है वी ग्रूव और रब कीट में। यहाँ तो जो चीज़ें होती थी वो हम ट्रॉवल से हमको कर्वेचर शेप में कुछ करते थे कट, और यहाँ पे एकदम शार्प एजेस में वी क्रिएट करते हैं। ओके, तो वो एक नॉर्मल ग्रुप की जगह यहाँ पे वी शेप में जब हम कट करते हैं तो दैट इज थ्रू द हेल्प ऑफ स्टील रॉड, तो उसको हम लोग वी ग्रुप पॉइंटिंग बोलते हैं। So these are the few types of the pointing I have covered here. Okay, so I hope so आपको ये presentation इन किस फॉर्मेट आपको क्लियर हुआ होगा। so अगर आप किसी और टॉपिक पे रिलेवेंट विद आर्किटेक्चर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप वीडियो किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो surely you will comment on any video, surely I will make on video on that topic. And if you want this presentation, you just check my video description. I will provide this presentation through the Google Drive link, so you can freely access to this. Thank you so much. Please like my video and subscribe my channel. These are my references. I have taken images from the first website link, and then the majorly I have taken the second reference. Thank you so much.